बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ डू बर्ड्स फाइंड देयर वे बाय रोमा गैंस एंड इज़ इलस्ट्रेटेड बाय पॉल मेरोका। जिन इलाकों में बहुत शदीद सर्दी पाई जाती है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ से बर्ड्स फ्लाई करके, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, वो उन इलाकों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि विंटर में बर्फ़बारी की वजह से ज़मीन कवर हो जाती है और बर्ड्स को अपने लिए खाना नहीं मिलता और ख़ुराक जो सीड्स वगैरह वो खाते हैं उनको ढूंढने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। सो दे माइग्रेट टू द वार्मर प्लेसेस। अब कई दफ़ा बर्ड्स की माइग्रेशन जो है वो बहुत लंबी होती है, थाउजेंड्स ऑफ माइल ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फ्लाई करते हैं। तो इस बुक से हमें ये पता चलेगा कि बर्ड्स को कैसे ये पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जीपीएस तो नहीं होता और ना उनके पास इंसानों की तरह ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे टूल्स हैं कि वो उनको पता चले कि उन्होंने किधर जाना है। सो इस बुक के पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि बर्ड्स के पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो अपना रास्ता ज़मीन के एक हिस्से से टोटली दूसरे हिस्से की तरफ ढूंढ लेते हैं। We can watch birds fly from tree to tree, from tree to house, then back again. They seem to fly here and there and everywhere and anywhere. If we watch birds all year, we find that some seem to disappear in fall. When the days get shorter and colder, they are flying south where it is warmer. So south means अर्थ का साउथ, क्योंकि अर्थ के जो नॉर्थ में कंट्रीज़ पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। और ये सीज़न आपको ट्री के लीव्स की से नज़र आ रहा होगा कि ये ऑटम का सीज़न है, जिसको फॉल भी कहते हैं। जब सर्दी आने से पहले फॉल आता है तो फॉल में बर्ड माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में जाना शुरू कर देते हैं। Early in spring, the first birds begin to come back. Every spring, birds return north to make their nests, lay eggs, and hatch their babies. We say the birds are migrating. They are moving from their winter homes in the south to their summer homes in the north. तो birds actually साल में 2 दफ़ा माइग्रेट करते हैं। जब ख़ज़ां का मौसम होता है तो साउथ की तरफ जाते हैं जहाँ गर्म इलाके हैं, और फिर जब स्प्रिंग आती है तो वापस अपने विंटर होम्स की तरफ आते हैं। तो इस तरह वो बैक एंड फोर्थ 2 दफ़ा माइग्रेट करते हैं। और जिन इलाकों के वो बर्ड्स हैं, जैसे विंटर नॉर्थ के इलाकों में रहने वाले, वो एक्चुअली आके अपने नेस्ट वहीं बनाते हैं और वहीं पे अपने अंडे देते हैं और वहीं पे उनके बेबीज़ निकलते हैं। Once they reach their northern homes, they will build their nests. They may build nests in trees or shrubs or on porch ledges. Or like the woodpecker, they may bore holes down into trees and make their cozy nests inside. Some go to the same nesting area or even the exact same nest they used the summer before. Long ago, people did not know that some birds migrate. They thought the birds hid in the holes in the ground and slept all winter. Some people guessed that birds spend their winter in the mud on the bottom of ponds. तो ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये लोगों के बर्ड जो है, ये जैसे एक पॉन्ड है, ये ऊपर एयर है, ये ज़मीन है, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और ये नीचे मिट्टी है जिसके अंदर बर्ड्स सोए हुए। ये लोगों का ख्याल था पुराने ज़माने में, जब तक के बर्ड्स के ऊपर रिसर्च नहीं की गई थी कि वो कहाँ जाते हैं। Now we know where these birds go. When birds start to migrate, ornithologists, scientists who study birds,
used traps and nets to catch a few of them. They put bands on their legs and then let the birds go. The bands do not hurt the birds. Each band has a code on it that tells where and when the bird was banded. तो जब बर्ड्स के ऊपर रिसर्च होना शुरू हुई तो जो साइंटिस्ट बर्ड्स को स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं. उन्होंने कुछ बर्ड्स को पकड़ के उनके लेग्स के ऊपर इस तरह के बैंड्स डाले और उन बैंड्स के ऊपर कोड लिखा होता था कि इस बर्ड्स को कहाँ पे पकड़ा गया है और ये किस इलाके का बर्ड है. तो उसके बाद वो उनको वापस एयर में छोड़ देते. इससे जब वो बर्ड्स वापस आते तो इन बर्ड्स से साइंटिस्ट को पता चलता कि ये कहाँ के रहने वाले बर्ड्स थे और कहाँ गए थे. अब ये देखें यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे ये एरियाज़ जो हैं जो ऑरेंज हैं ये वो हैं जहाँ समर में बर्ड्स जाते हैं और ये एरियाज़ ग्रीन जो हैं ये उनके विंटर होम्स हैं. यहाँ देखते हैं हम फिर दोबारा कि बर्ड्स इस तरह माइग्रेट करते हैं. सम बर्ड्स माइग्रेट फॉर वीक्स बिकॉज दे स्टॉप अलोंग द वे. Other birds fly for only a few days. Some birds fly thousands of miles when they migrate. We know that orioles fly south to Panama and barn swallow fly to Central South America. तो ये जो पार्ट है ऑरेंज ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं. तो कुछ बर्ड्स तो यहाँ से यहाँ तक फ्लाई करके आते हैं और इनकी जर्नी बहुत लंबी नहीं होती. हमिंग बर्ड्स वे ओनली एज मच एज अ penny. जो बहुत छोटे और बड़े कम वज़न के होते हैं हमिंग बर्ड्स. येट दे फ्लाई ओवर वाटर फॉर 500 miles विदाउट स्टॉपिंग व्हेन दे माइग्रेट. आर्कटिक टर्न्स फ्लाई मोर देन 10,000 miles all the way from northern Maine to South Pole. But how do the birds know where to go? And how do they find their way? That's the big mystery. तो अब यहाँ देखें ये हमिंग बर्ड है. ये यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से यहाँ तक आते हैं साउथ की तरफ. लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये पूरे ज़मीन के इस हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं. यहाँ से यूँ साउथ पोल की तरफ. और ये पूरा इनकी जो फ़्लाइट है वो समंदर के ऊपर होती है और ये 10,000 माइल का आगे आगे फ्लाई करते हैं. अब ये देखें कि यहाँ पे बर्ड लैंड पे माउंटेंस पे फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे वो सिर्फ ओशन पे फ्लाई कर रहे हैं. आर्कटिक टर्न है ये बर्ड. सम बर्ड्स मे फॉलो रिवर्स माउंटेन रेंजेस एंड सी शोर्स बट मैनी बर्ड्स फाइंड देयर वे ओवर द ओशन. There seemed to be nothing there to guide them. What keeps the birds from flying in circles? अब जब समंदर के ऊपर कोई ऐसी साइन नहीं है जिसको बर्ड्स फॉलो करें तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर उनको अपने रास्ते का कैसे पता चलता है. अच्छा अब यहाँ देखें इस पिक्चर में हमें सन की पोजीशंस नज़र आ रही हैं. यहाँ मॉर्निंग से लेके नून और फिर सनसेट होने का टाइम. Ornithologists have some ideas about how birds know which way is north or south. Birds migrate both in the daytime and at night time. When birds fly by day, they use the sun to guide them. Birds seem to know what time of day it is and can use the sun's position to find north and south. They know that to fly south in the morning when the sun is in the east, they must have the sun on the left. तो अगर तो वो दिन को फ्लाई कर रहे हैं तो वो सन की डायरेक्शन से पता लगाते हैं कि किस तरफ को साउथ किधर है. For birds fly to south in the afternoon, the sun must be on the right. और ये बर्ड्स नाइट टाइम में फ्लाई करने की पिक्चर है उनके.
When birds fly at night, the stars help them to find their way. Scientists have tested this idea. Birds were put in a big planetarium where the position of stars could be moved. Scientists who worked in the planetarium placed the stars in the sky as we see them. इस तरह ये प्लानिटेरियम के अंदर पिक्चर है जिसमें स्टार्स को मूव किया गया है उनकी पोजीशन को. The birds flew in one direction. When the pattern of the stars was changed, the birds flew in a different direction. It was clear that the birds had noticed that the position of stars had changed. But birds can also find their way when it's cloudy. They fly when they cannot see the sun during the day or the stars at night. How do they know which way to go? ये हमारी अर्थ है और ये पिक्चर दिखा रही है अर्थ का की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको. मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल फील्ड है अर्थ के अराउंड. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. One idea that birds are able to use the Earth's magnetic field to guide them. The magnetic field is an invisible force that surrounds the Earth. It's the strongest near the north and south poles. The magnetic field is what makes the needle on a compass point north. Ornithologists think that some birds may have built-in compasses in their bodies. और यहाँ पे ये रुक के बहुत गौर करने की बात है कि अगर साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि बर्ड्स के बॉडी के अंदर कंपास बिल्ड इन है जो उन्हें गाइड करता है कि उन्होंने किस तरफ को फ्लाई करना है, तो एज अ मुस्लिम हम सोचें कि वो कंपास किसने रखा है उनके बॉडीज़ के अंदर. और इट्स अ टाइम टू से सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला किस तरह अपनी हर मखलूक को गाइड करते हैं उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिस्टम उनके जिस्म के अंदर बिल्ड किए हुए हैं. सुभान अल्लाह. How do birds know when it's time to leave for south? Or at the end of the winter, how do they know it's time to start north? Scientists know that birds have a built-in yearly calendar. Wow! एक और चीज़ उनके जिस्म के अंदर built in है, कैलेंडर भी. Not only a compass, but calendar. उनको टाइम का भी पता है कि हमने कब एक इलाके से दूसरे की तरफ जाना है. Subhanallah. This calendar tells the birds that when the days become shorter and it is fall, it is time to migrate south. When the days become longer, it's spring and time to migrate north. When fall approaches, birds eat a lot of food to store energy for their flight. All at once they're gone. They have started to migrate. तो अपने सफ़र से पहले वो सफ़र की तैयारी करते हैं, यानी खाते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकि उनके जिस्म में इतनी एनर्जी हो कि वो फिर लंबी फ़्लाइट ले सकें और उड़ सकें बहुत ज़्यादा दिन तक. Several months later, the birds are getting ready to migrate again. फिर जब वो एक इलाके में अपना सीज़न गुजार लेते हैं तो अब वापस उस इलाके में आते हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ उनके ओरिजिनल घर हैं. They must make their long journey to the north. It is time to build nest, lay eggs and raise babies. अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि बर्ड्स वापस क्यों आते हैं, इतनी लंबी फ़्लाइट फिर क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनका ओरिजिनल इलाके हैं जहाँ के रहने वाले वो बर्ड्स हैं वो अपने घर. इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनके लिए जो असल घर है उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट उसी की है और वहीं पे वो अपनी फैमिलीज़ को रेज़ करते हैं. और फिर नेक्स्ट उनके अगले बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो फ्लाई करना शुरू कर देते हैं. और ये सारा कुछ अल्लाह ताला की कुदरत के कारखाने का एक निज़ाम है जिसको हर मखलूक फॉलो करती है.
Even though people have watched birds for thousands of years, we still do not have all the answers about birds' migration. But ornithologists keep trying. Maybe you will be one of them. यानी राइटर कह रहा है बच्चों से कि हो सकता है कि आप कल को एक ऐसे साइंटिस्ट बने और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स को स्टडी करने वाले हैं, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बर्ड्स के बारे में अनआंसर्ड हैं जिनको कि आप फाइंड करेंगे. So thank you so much for reading with me.